हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का मासिक परीक्षा मई में देने जा रहे हैं तो आपके लिए 100% ये वायरल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। क्योंकि 28 मई को आपका जो पेपर होगा वो आपका साइंस का प्रथम पाली में आपका एग्जाम लिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसका विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 112 रहेगा और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक यानी 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसका पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जानेंगे प्यारे बच्चों, और इसको कैसे पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसे कैसे उसका सॉल्यूशन है सब कुछ बताएंगे प्यारे बच्चों, और कब तक इसे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करे सर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो बाबू आप लोग जाते रहें, कभी भी वहां पर आंसर अपडेट कर दिया जाएगा जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र का होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना सब कुछ बताएंगे इस क्लास में। बस इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कमानीदार जो है ना, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, ठीक है। यानी जो कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है बाबू, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल के ऊपर आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको गलत गलत आंसर बता दिया जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन हमारे तरफ से जो भी आंसर बताया जाएगा वो बिल्कुल सही सही आंसर बताया जाएगा, इसलिए आप लोग फोकस जरूर करेंगे, बिल्कुल सही सही आंसर आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई जो मात्रक होता है ना वो आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब बल तथा क्षेत्रफल का संबंध जो होता है वो किससे होता है बाबू, तो याद रखिएगा दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का होता है, क्या होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि पृथ्वी किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उस द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि उसका चंद्रमा पर कितना होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप कमेंट लगाइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे डी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपका ए भी आंसर एक भी केजी आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, गति के किस नियम से बल की माप की जाती है। देखिए गति के किस नियम से जो है ना बल की माप की जाती है बाबू, आपको बताना है। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय नियम से, ठीक है, यानी सेकंड लॉ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जी तथा जी के संबंध, देखिए बड़ा जी तथा छोटा जी में जो ना संबंध है वो किसका संबंध है बाबू, तो याद रखिएगा जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का भार निम्न में से अधिक होगा, किसका भार जो निम्न में से अधिक होगा बाबू, तो याद रखिएगा ध्रुव पर, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का भार जो होगा वो अधिक कहाँ पे होगा, तो ध्रुव पे बीच यानी कि एट पोल पे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत का उचित उदाहरण क्या है बाबू, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो रॉकेट परनोदय और सिक्का काट दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या, देखिए घनत्व का जो सीजीएस मात्रक होता है ना बाबू वो क्या होता है, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 46 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना चतुर परमाणुक अणु है, कौन सा इसमें से बाबू, तो 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो SO3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है, जल का परमाणविक द्रव्यमान जो होता है ना वो आपका 18 AMU होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है बाबू, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन की मात्रा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा CaOCO3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है जी, तो याद रखिएगा ऑर्गन यानी AR, ठीक है, AR, ठीक है।
यानी ऑर्गन हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होती है। देखिए के की कक्षा में यानी पोटेशियम की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है बाबू, 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपको कहाँ से पेपर का आंसर पूरा डाउनलोड कर पाएंगे 100% ओरिजिनल का, कहाँ पे आंसर की आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है, कि कितना आप लोग सही किए हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। देखिएगा जैसे आप लोग गूगल को ओपन करते हैं प्यारे बच्चों तो सर्च करने का आएगा आइकन, तो सर्च क्या करना आप लोग को यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर, जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाना है, इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना है बाबू, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9 का आपका ऑप्शन दिया गया, तो इसी क्लास 9 वाले पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मई मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, देखिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप लोग इसी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ कक्षा 9वीं मई मासिक परीक्षा सभी सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखा सभी सब्जेक्ट मई मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है ना डाउनलोड कैसे करना सब कुछ यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आपको इसी में पेपर में आपको मिल जाएगा, इसी पोस्ट के आप मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये सबसे इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये सब पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो आपको कुछ मनी की ज़रूरत होती है उसके लिए भी यहाँ पर डाला गया, ठीक है, इसे भी देख सकते हैं। देखिए क्लास 9 मंथली एग्जाम का टाइम टेबल कब है क्या है सब कुछ बताया गया, आपको नीचे आ जाना है। अब देखिए हिंदी का पेपर तो आपको हिंदी पे क्लिक करेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत, अब देखिए साइंस है तो साइंस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पे क्लिक कर आप लोग यहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन करिए प्यारे बच्चों, ठीक है, हर हाल में टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है न्यूटन का आविष्कार किसने किया था। देखिएगा न्यूटन का आविष्कार जो किए थे ना वो कौन किया था बाबू, तो याद रखिएगा चैंडविक ने किया था ना, हाँ चैंडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का संकेत है, इलेक्ट्रॉन किसको कैसे संकेत हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ई से संकेत जानते हैं ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा, एन से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण का प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा परमाणु केंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का कारक है बाबू, बताना है आपको एड्स का जो कारक है ना वो क्या है, तो बाबू याद रखिएगा HIV है। क्या है, HIV है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय का बात किया जा रहा तो अमीबा क्या है बाबू, एक कोशिकीय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ और छिपकली का उदाहरण, कछुआ और छिपकली का क्या उदाहरण है, तो क्या है एम्फीबिया वर्ग के, ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा संवहनी पौधे है, संवहनी पौधा यानी कि फर्न हो जाएगा, संवहनी पौधा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि नेफ्रिडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है बाबू, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संघ एनिलिडा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीतरकीय प्राणी है बाबू, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, किसी से मुक्त होता है, मुक्त होता है रोग से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, बताना है कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था, चेचक का जो टीका लगता है उसका खोज ना एडवर्ड जेनर ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, पोलियो का रोगाणु जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा पोलियो वायरस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, निम्न में से कौन सा एविज वर्ग का उदाहरण है बाबू, निम्न में से कौन सा एविज वर्ग का उदाहरण है सर, तो याद रखना है सभी पक्षी जो है ना एविज वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, तो इसका पूरा आंसर कहाँ पे मिलेगा, तो वेबसाइट पे ही मिलेगा, डाउनलोड करके वहाँ देखिएगा, सारा का आंसर आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार करना है, सब वहाँ पर मिल जाएगा, जो ना 28 से पहले सब क्वेश्चन वहाँ पर आपको अटैच कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।